और उसका जवाब माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा दिया। और उस ऑपरेशन का नाम सिंदूर इसलिए रखा गया था क्योंकि वो लोग धर्म पूछे थे। उसका जवाब उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के नाम। सबसे पहले तो मैं इंडियन आर्मी को, जल सेना, थल सेना और वायु सेना तीनों को सैल्यूट करती हूँ। देश का हर एक नागरिक के मन में बदला की भावना थी। उस बदले की भावना को आज प्रधानमंत्री जी ने शांत किया है और अपने में भरोसा और उन्होंने अर्जित करना है। आपके शहर में खुल गया है बिग वॉश ड्राई क्लीनर्स एंड लॉन्ड्री। अब आपको नहीं है कपड़ों को धोने और सुखाने की चिंता करने की जरूरत। हमारे यहाँ पर बिना कपड़ों की क्वालिटी को नुकसान पहुँचाए सभी प्रकार के कपड़े आधुनिक मशीन से ड्राई क्लीन किए जाते हैं। हमारे यहाँ ऑर्गेनिक केमिकल के द्वारा कपड़ा, बेडशीट, कंबल, सोफा, पर्स सभी तरह के कपड़ों की सफाई की जाती है। तो अब देर क्यों, आज ही संपर्क करें बिग वॉश ड्राई क्लीनर्स एंड लॉन्ड्री, महादेवा रोड, नियर मालवीय चौक, सिवान। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश सहित पूरा सिवान जश्न मना रहा है। इसको लेकर बीजेपी के द्वारा शहर में तिरंगा यात्रा निकाला गया, जिसमें बीजेपी के विधायक ब्यास सिंह, जिलाध्यक्ष राहुल तिवारी, जिला महामंत्री अनुराधा गुप्ता और पूर्व जिलाध्यक्ष संजय पांडे सहित तमाम लोग मौजूद रहे। वहीं सिवान की बीजेपी नेत्री और अन्य महिलाओं में काफी खुशी देखी जा रही है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर से आतंकियों का खात्मा किया, उससे महिलाओं के दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। वजह साफ है, पहलगाम में हुए क्रूर नरसंहार के दौरान आतंकवादियों ने एक महिला को यह कहते हुए जिंदा छोड़ दिया था कि जाओ और मोदी को बता देना। यह भारत और सरकार को आतंकियों की सीधी चुनौती थी। हम तो तुम्हारे नागरिकों को मारेंगे, तुम क्या कर लोगे। आतंकियों की इस धमकी से भारत और उसका नेतृत्व डरा तो नहीं, बल्कि यह साहसिक निर्णय के पीछे प्रेरक शक्ति बन गया। सिवान जिला महामंत्री अनुराधा गुप्ता ने कहा कि भारत ने आतंकवादियों और उनके आकाओं को जवाब देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर नाम चुना है। देश को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देने के लिए महिला अधिकारियों को चुनकर पीएम मोदी ने एक स्पष्ट संकेत दिया। यह सिर्फ सैन्य प्रतिशोध नहीं था, यह प्रतीकात्मक न्याय था। इसमें संदेश था कि भारत की महिलाएं सिर्फ आतंकवादियों द्वारा दिए गए घाव को नहीं झेलती, वे आतंक का निडर होकर सामना करती हैं और आगे बढ़कर नेतृत्व करती हैं, देश के लिए बोलती हैं। व्यक्तिगत रूप से ऑपरेशन सिंदूर नाम में गहरी भावनात्मक और सांस्कृतिक प्रतीकात्मकता है। विवाहित हिंदू महिलाओं द्वारा अपनी मांग में लगाए जाने वाला पवित्र सिंदूर प्रेम, भक्ति और बलिदान का प्रतीक है। इस संदर्भ में यह पीड़ितों के परिवार द्वारा झेली गई गहरी व्यक्तिगत क्षति और राष्ट्र के सामूहिक दुख को भी दर्शाता है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक राजनीतिक सैन्य जीत नहीं है, यह दुनिया को भारत का संदेश है कि उसकी महिलाएं योद्धा हैं और उन्हें कोई डराने की कोशिश करेगा तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी। ऐसी जगह जहां महिलाओं को कमजोर समझकर उन्हें टारगेट किया जाता है, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से संदेश दिया है कि उसकी महिलाएं सशक्त हैं। बहुराष्ट्रीय सेनाभ्यास में भारतीय सेना की टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला के रूप में प्रसिद्धि पाने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी और अनुभवी हेलीकॉप्टर पायलट विंग कमांडर व्योमिका सिंह भारत की उभरती सैन्य शक्ति की शक्तिशाली प्रतीक के रूप में सामने आई। प्रेस ब्रीफिंग में उनकी उपस्थिति सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं थी, यह एक स्पष्ट घोषणा थी कि देश की रक्षा में महिलाएं भी आगे बढ़कर नेतृत्व कर रही हैं। पीएम मोदी ने यह स्पष्ट संदेश दिया था कि आतंकवादियों ने पुरुषों को निशाना बनाया। इस आतंकी हमले में कई महिलाओं ने अपनी आंखों के सामने अपना सुहाग गुजरते देखा। भारत की जवाबी कार्रवाई का मकसद आतंकी और उनके आकाओं को यह बताना था कि उन्हें किए की सजा भुगतनी ही होगी, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। आतंकियों ने धर्म पूछ करके हत्या किया था और उसका जवाब माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा दिया। और उस ऑपरेशन का नाम सिंदूर इसलिए रखा गया था क्योंकि वो लोग धर्म पूछे थे। उसका जवाब उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से दिया। सबसे पहले तो मैं इंडियन आर्मी को, जल सेना, थल सेना और वायु सेना तीनों को सैल्यूट करती हूँ। और साथ ही हमारा देश एक मजबूत नेतृत्व के हाथ में है। माननीय प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी और अमित शाह जी ने ये जो निर्णय लिया, उससे हमारे देश की जनता कहीं ना कहीं इत्मीनान है कि हम लोग सेफ नेतृत्व के हाथ में है। और आप लोगों ने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा के द्वारा भारतीय जो सेना है
उसको और माननीय नरेंद्र मोदी जी को सैल्यूट करने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली। कितना खुशी का माहौल है, जश्न का माहौल है पूरे भारत के साथ। सिवान ने भी क्या कुछ कहिएगा लोगों से? कि आपने देखा होगा जब से ये घटना हुआ, देश का हर एक नागरिक के मन में बदला की भावना थी। उस बदले की भावना को आज प्रधानमंत्री जी ने शांत किया है और अपने में भरोसा और उन्होंने अर्जित करने का प्रयास किया। सलाम है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ जी, माननीय अमित शाह जी का हम धन्यवाद देंगे कि सही समय पर सही काम किया गया है। और ये तो अभी पहली झलकियाँ है, आने वाले समय में देखेंगे कि जब पीए को हमारे साथ आ जाएगा तब लगेगा कि हम में दम है। 22 तारीख को जो आतंकवादी घटना हुआ था कश्मीर में, आज उसका 14वां दिन है। हम प्रधानमंत्री जी को आभार देते हैं और 1 से 40 करोड़ जनता की तरफ की शुभकामना सहयोग है। बता रहे हैं हम लोग इस यात्रा को निकाल कर उनके प्रति समर्पित हैं। हम लोग भारत की 1 से 40 करोड़ जनता जो है अपने खून का एक एक बूंद इस देश के लिए, इस वतन के लिए देने की तैयार है। जो जवाब मिला है उसके प्रति आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जो हम लोग देश के यशस्वी नरेंद्र मोदी भाई हैं, उनको हम लोग आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि हम लोग आपके साथ हैं, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। जाति भाव से ऊपर उठकर सभी समाज के लोग जश्न मना रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए अभी का जो माहौल है, पूरा देश जो है ना, पूरा देश आदरणीय मोदी जी के साथ है और मोदी जी के जो कदम है बहुत ही अच्छा कदम है। इसके प्रति पूरा 1 से 40 करोड़ जनता जो है उनके साथ है, उनके साथ एक एक अपने शरीर का एक एक बूंद खून के साथ उनके साथ तैयार है। इस मिट्टी का, इस वतन का, इस मिट्टी का अपने भारत के लिए अपने जान न्यौछावर करने के लिए मोदी है तो मुमकिन है। एक मजबूत नेतृत्व का नतीजा है कि जब आतंकवादी हमले होते हैं तो पाकिस्तान के द्वारा जो हमला होता है, नरेंद्र मोदी जी और देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी इसका माकूल जवाब देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया पूरे। देखिए इसमें जो पाकिस्तान के द्वारा कुकृत किया गया था पुलवामा घटना के बाद नरेंद्र मोदी जी ने उसका जवाब दिया और ऑपरेशन सिंदूर भी उसी की एक कड़ी है जिसका सफल जो हुआ है। एयर स्ट्राइक हुआ आतंकवादियों पर, इसी के लिए आज हम लोग तिरंगा यात्रा लेकर नरेंद्र मोदी जी का अभिवादन करते हैं, इंडियन आर्मी का अभिवादन करते हैं। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने कहा था कि मोदी को हम बता देंगे, लेकिन क्या लगता है मोदी जी ने खुद आधी रात को बता दिया है? देखिए बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। इस बात को पाकिस्तान को समझना चाहिए कि आज एक मजबूत नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में खड़ा है और एक मजबूर प्रधानमंत्री पाकिस्तान में है। बोला ना बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। हमने 65 में दिखाया, पुलवामा में दिखाया, ऑपरेशन सिंदूर में भी दिखाया, वो हमेशा मुंह दिखाएंगे। जिस तरह से आतंकवादियों ने मारा था, एक महिला को बोला था जाके मोदी को बता देना 22 तारीख को, जो तो बता तो दिया ऑपरेशन सिंदूर से, आगे भी बताएंगे।